वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं। किसी भी तत्व की वैलेंसी निकालने के लिए हमें उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम। संयोजकता होती क्या है? तो किसी भी अणु के निर्माण में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्यागने, दान करने या ग्रहण करने या संयोग करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिथियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। तो अब इसके जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर किसी परमाणु के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, अगर ये संख्या है तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है तो इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से लिथियम है, इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,2। तो इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से बोरान है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,3 और इसकी परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से कार्बन, तो कार्बन के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब अगर किसी भी परमाणु के अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो तब उसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए किसी भी तत्व की अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 6 7 या 8, इनमें से कोई संख्या है, तब हमें वैलेंसी निकालनी है। तब कैसे निकालेंगे? तो जो उसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको 8 से माइनस कर देंगे, 8 माइनस n, तो उसकी क्या आ जाएगी? तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। देखिए इधर, जैसे नाइट्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है नाइट्रोजन का और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2,5। ठीक है। तो अब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आया? 3। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। इसी प्रकार से देखेंगे ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब 6 है तो 6 को 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन 7 है, अब 7 को 8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। अब देखेंगे नियॉन, ये क्या है? ये नोबल गैस है, अक्री गैस है और अक्री गैस के अंतिम सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने ये ग्रहण कर सकते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, शून्य होती है। और ये हीलियम भी अक्री गैस है, नोबल गैस है, तो इसकी भी वैलेंसी शून्य होती है। अब इसी प्रकार से देखेंगे सोडियम Na11, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे मैग्नीशियम Mg12, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 282, तो इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 283, तो इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 284, तो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है 15 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2,8,5, तो अब 4 से ज्यादा है तो इसे 8 में से माइनस करना पड़ेगा, तो जब 5 को 8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी? 3 निकल के आएगी। इसी प्रकार से देखेंगे सल्फर का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,6, तो इसे 8 से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी।
इसी प्रकार से देखेंगे क्लोरीन Cl17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या है 2,8,7। तो 7 को 8 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अब इसी प्रकार से देखेंगे आर्गन। अब आर्गन क्या है, ये एक नॉर्मल गैस है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस की मैंने क्या बताई, संयोजकता शून्य होती है, 0 होती है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे पोटेशियम, इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे पहले 2,8,8,1, मतलब इसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है और एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8,2। तो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 है। तो इसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखेंगे वैलेंसी को याद कैसे रखा जा सकता है। तो देखिए पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, तो पहले डाउन जाएंगे, तो 1 से 1 से 0, फिर इसके बाद में अब 0 से अप जाएंगे 1 2 3 4, फिर आप 4 से डाउन जाएंगे 3 2 1 0, अब 0 से अप जाएंगे 1 2 3 4, अब 4 से डाउन जाएंगे 3 2 1 0, अब 0 से अप जाएंगे 1 2। ठीक है, तो बैलेंसी निकालने के लिए, किसी भी परमाणु की बैलेंसी निकालने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तो हम उसकी बैलेंसी निकाल सकते हैं। अब मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है अंतिम सेल में तो उसकी वही बैलेंसी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 है तो उसे 8 में से उस संख्या को माइनस करेंगे, जो भी उसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो हमारी बैलेंसी आ जाएगी। और जो नॉर्मल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है।